वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णमाला में हमारे 2 प्रीवियस वीडियो इससे पहले भी अपलोड किए जा चुके हैं। वर्णमाला को अच्छी तरह समझने के लिए इससे पहले वाले दोनों वीडियो आप देखिए, क्योंकि आप बीच से देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसा कि स्वर के विषय में हम आपको बता चुके हैं, आज बात करते हैं व्यंजन की। क्लियर? तो स्वर क्या थे? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जबकि व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। क्लियर? अब हम बात करते हैं व्यंजन के विभाजन। अगर व्यंजन को बांटा गया है, व्यंजन के विभाजन के आधार, तो व्यंजन को मुख्यतः अगर हम बात करें तो मुख्यतः 4 भागों 4 तरीके से बांटा गया है। सबसे पहला अगर हम बात करें उच्चारण आधार पर, सबसे पहले उच्चारण आधार पर, दूसरा घोषत्व के आधार पर, तीसरा प्राणत्व के आधार पर, और चौथा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। चौथा हमारा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। क्लियर? समझ में आएगा? व्यंजन के विभाजन के उच्चारण के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। क्लियर? उच्चारण अलग है, उच्चारण प्रयत्न अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर। इससे पहले और भी कुछ समझ लेते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों व्यंजन वर्णों के साथ स्वर नहीं होगा, क्योंकि ये हम आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए हमने इसे विशेष रूप से जोर नहीं दिया। जिन वर्णों के साथ या जिन व्यंजन वर्णों के साथ हमारा स्वर नहीं होगा, क्लियर? स्वर रहित व्यंजन होंगे, जो स्वर रहित व्यंजन होंगे, क्लियर? उनके नीचे हलंत होगा। क्या होगा? उनके नीचे हलंत दिया रहेगा। यानी जो क्वेश्चन कभी आ जाता है स्वर रहित व्यंजन वर्ण को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? हलंत का। किसका प्रयोग किया जाता है? हलंत का। तो हम बात करें सबसे पहले उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर। मात्रा के आधार पर व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन? सबसे पहला स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला किसकी बात करेंगे? स्पर्श व्यंजन। ध्यान से देखना है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है मेरे भाइयों? संख्या होती है 25। क्लियर? मुख्य रूप से संख्या 25 होती है और 2 इनमें और भी जुड़े रहते हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 27। क्लियर? वर्ग कितने होते हैं? वर्ग होते हैं 5। वर्ग कितने होते हैं? 5। ध्यान से देखना, वर्ग कितने होते हैं? 5। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ग। क्लियर? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यानी प्रत्येक वर्ग को नाम किसके आधार पर दिया गया है? जो पहला अक्षर था उसी के आधार पर वर्ग का नाम दे दिया गया है। तो का वर्ग में कौन आएगा? का, खा, गा, घा, ई। क्लियर? कोई डाउट? चा वर्ग में वही चा, छा, जा, झा। कोई डाउट? टा वर्ग में टा, ठा, डा, धा। कोई डाउट? ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। कोई डाउट? पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। क्लियर? अगर किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, किसी को कोई भी डाउट है तो अभी भी पूछ सकता है।
कोई डाउट? नो। चलिए हम बात करते हैं इनका उच्चारण स्थान में। अभी हम आपको सिखा देते हैं, सिर्फ हमने आपको क्या कहा था, KTM याद रखना, KTM याद रखना। हमने याद किया का वर्ग हमेशा कहां से बोला जाता है, कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से। अब इसके बाद KTM क्या है, दो। क्लियर? KTM दो याद रखना, तो D मतलब दंत और O मतलब ओष्ठ। यानी 25 वर्णों का उच्चारण स्थान आपको किससे याद हो गया, KTM DO, KTM दो। इनका जो पंचम वर्ण है, जो पंचम वर्ण है वो किससे बोला जाता है, नासिका से। किससे बोला जाता है, किससे बोला जाता है, याद रखना, किससे बोला जाता है, नासिका से। किससे, नासिका से। क्लियर? तो ये थे हमारे स्पर्श व्यंजन। अब नेक्स्ट आता है, यहीं पर हम आपको बता देते हैं कारण है उसका। अब इसके बाद स्पर्श व्यंजन हो गया, लो वर्ग, वर्ग कितने हैं, 5। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं अंतःस्थ की। क्लियर? किसकी बात करेंगे, अंतःस्थ की। अंतःस्थ में 4 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 4। कौन कौन से, या, रा, ला, वा। कौन कौन से, या, रा, ला, वा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला वाला कॉलम जो है उसको छोड़ देंगे, बाकी या, रा, ला, वा। क्लियर? या, रा, ला, वा। उच्चारण स्थान क्या, या का तालु है, रा का मूर्धा है, ला का दंत है, वा का ओष्ठ है। वा ओष्ठ से, वा ओष्ठ से। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। अब चौथा पॉइंट आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में अगर 10 की बात करें तो यारा, लावा। ऊष्म में कितने वर्ण आते हैं, ऊष्म में भी 4। कौन कौन से, शा, खा, शा, हा, शाखा, सा, हा। क्लियर? अब इसमें क्या करना है, जो हा है उसको सबसे ऊपर लिख दो और बाकी शा, खा, सा। क्लियर? ये उच्चारण स्थान रहता है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 25 2 27। 4 हमारे क्या हो गए, ऊष्म, और 4 हो गए अंतःस्थ। क्लियर? तो 27 4 वही होगा, 7 4 11 11 4 7 4 11 11 4 25 की 5 ऐसे लगा, 7 4 11 11 4 15, 7 4 11 4 15 15 5 हासिल, एक बचा हमारा, यहाँ कितना हो गया, 35। यानी टोटल वर्णों की संख्या मात्रा के आधार पर कितनी हो गई, 35। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? नो डाउट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ संयुक्ताक्षर की। किसकी, संयुक्ताक्षर। इसी में हमारा आ जाता है संयुक्ताक्षर, लेकिन इसे गिना नहीं जाता है क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर यानी मिले हुए अक्षरों का समूह। क्लियर? तो संयुक्ताक्षर में कौन कौन से हैं हमारे, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं छा। छा किससे मिलकर बना है, का प्लस खा। देखो कोई वर्ण संयुक्त तभी होता है जब उससे पहले वाला वर्ण आधा हो, तभी तो जुड़ेगा, जब तक आधा नहीं होगा तब तक जुड़ेगा नहीं। तो छा हमारा किससे मिलकर बनता है, का प्लस खा से। और छा का क्रम किसके बाद आएगा, हमेशा जो वर्ण आधा होगा उसी के बाद आएगा, यानी का के बाद। फिर इसके बाद आता है त्रा। त्रा किससे, त्रा बोलो, तरा, यानी ता आधा और रा। छत्रक हो गया, ज्ञा। ज्ञा किससे मिलकर बना है, जा प्लस वा। किससे मिलकर बना है, जा प्लस वा, इसमें जा हमारा आधा रहता है। फिर है स्रा। अगर हम बात करें स्रा, स्रा किससे मिलकर बना है, आधा सा प्लस रा। क्लियर? तो ये था हमारा मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या। अब हम बात करते हैं आगे गोशत्व के आधार पर। किसके आधार पर, गोशत्व के आधार पर।
भागों में बांटा गया है। घोषक, घोष किसे कहते हैं? घोष, स्वर तंत्रियों में कंपन। घोष किसे कहते हैं? स्वर तंत्रियों में कंपन। क्लियर? घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। घोषत्व के आधार पर कौन से थे? तो सघोष और दूसरा अघोष। क्लियर? यानी जिन वर्णों को बोलने में कंपन हो सघोष कहलाते हैं, जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में कंपन हो सघोष कहलाते हैं, और अघोष जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में कंपन ना हो अघोष कहलाते हैं। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसे हमें समझने के लिए क्या करना है। जैसे अगर हमारी गाड़ी है, गाड़ी स्टार्ट होती है तो क्या होता है? गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो पहले वो गति नहीं पकड़ पाती है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद स्पीड अपने आप उसकी बढ़ जाती है। यानी जो प्रारंभ के दो वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग के प्रारंभ के दो वर्ण, प्रत्येक वर्ग का यानी पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। तो हम का वर्ग से शुरुआत करते हैं, का और खा। क्लियर? अघोष हो गए। अब जो तीन वर्ण बचे हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे? सघोष में। क्लियर? फिर इसके बाद दूसरा वर्ग क्या है? चा वर्ग। तो चा छा हमारे कैसे हो गए? अघोष हो गए। जबकि जा झा, जा झा वा क्या हो गए? जा झा सघोष हो गए। क्लियर? नेक्स्ट है टा और ठा। टा और ठा हमारा अघोष हो गए। डा ढा क्या हो गए? सघोष हो गए। इसके बाद बात करते हैं ता और था। ता और था कैसे हैं? अघोष हैं। ता और था कैसे हैं? अघोष हैं। जबकि दा धा ना, दा धा ना हमारे कैसे हैं? सघोष हैं। क्लियर? फिर इसके बाद हम बात करते हैं पा और फा की। पा और फा की। पा और फा कैसे हैं? पा और फा कैसे हैं? यानी पा और फा हमारे अघोष हैं। बा भा मा क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं सभी ऊष्म। क्या आ जाएगा हमारा? ऊष्म आ जाएगा। क्लियर? और बचेंगे अंतःस्थ। तो सभी अंतःस्थ हमारे क्या होंगे? सघोष। यानी या रा ला वा, यार अलावा क्या होंगे? सघोष होंगे। जबकि शा खा सा, शा खा सा क्या होंगे? अघोष होंगे। शा खा सा क्या होंगे? अघोष होंगे। क्लियर? समझ में आ गया होगा? कोई डाउट? कोई डाउट? क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा घोषत्व के आधार पर। क्लियर? यानी प्रारंभ का पहला, ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। क्लियर? अब बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर। पर यहाँ पर हम शब्द देख रहे हैं प्राणत्व, यानी प्राण। प्राण किसे माना गया? प्राणवायु को, यानी हवा को। यानी प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन वर्ण थे उन्हें दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। किन दो भागों में? कुछ वर्ण थे जो अल्प प्राण कहलाए, अल्प प्राण कहलाए, और कुछ वर्ण थे जो क्या कहलाए? महाप्राण कहलाए। क्या कहलाए? महाप्राण कहलाए। क्या कहलाए? महाप्राण। क्लियर? यानी प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण दो भागों में अल्प प्राण और महाप्राण। जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है, अल्प प्राण। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों को बोलने में या जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में
कम समय लगता है या कम वायु निकलती है, अल्प प्राण कहलाते हैं। जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगता है या अधिक वायु निकलती है, क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसको हम बोलने के आधार पर भी निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए तो अपना डिवाइडेशन कर लेते हैं कि किनको अल्प प्राण कहा गया और किनको महाप्राण। मुख से निकलने वाली प्राणवायु के आधार पर। क्लियर? मुख से निकलने वाली प्राणवायु के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो अगर हम बात करें व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। क्लियर? कौन कौन से? पहला है हमारा अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। क्लियर? पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगे, जिनको बोलने में कम समय लगे, या हम कह सकते हैं कम वायु निकले। क्लियर? महाप्राण किसे कहते हैं? जिनको बोलने में अधिक समय लगे या अधिक प्राणवायु निकले, क्या कहलाते हैं? महाप्राण। क्लियर? जैसे अब बोलना, अब हम बोल कर देख सकते हैं। का को बोलने में कम समय लगा, खा को बोलने में अधिक समय लगा, गा को बोलने में कम समय लगा, घा को बोलने में अधिक समय लगा। क्लियर? फिर इसके बाद च, जा, झा। बोले टा जल्दी भूल गया, था समय लगा थोड़ा। ज्यादा का ये मतलब नहीं है कि बहुत अधिक समय लग गया, मतलब प्रथम वर्ण की अपेक्षा कुछ ज्यादा समय। था, डा, ढा, णा। क्लियर? ता, था, दा, धा, ना। क्लियर? पा, फा, बा, भा, मा। तो हमने देखा अल्प प्राण कौन से थे? का, गा, इंग्या, चा, जा, वा, टा, डा, डा, दा, ता, दाना। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। क्लियर? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। क्लियर? इसके अलावा सभी अंतःस्थ या, रा, लावा, इनको बोलने में कम समय लगता है, यानी सभी हमारे अंतःस्थ अल्प प्राण होते हैं। या, रा, ला, वा। जबकि सभी ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? शा, खा, सा, हा। सभी ऊष्म वर्ण हमारे क्या होते हैं? सभी ऊष्म वर्ण हमारे महाप्राण होते हैं। सभी ऊष्म वर्ण हमारे महाप्राण होते हैं। तो आई थिंक कितना आपको समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। चौथा हमारा भाग था उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। वो 8 भाग हमारे कौन कौन से? सबसे पहले स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। क्लियर? इसके अलावा नासिक
प्रकंपित, पार्श्विक प्रकंपित, यानी ये हमारा पार्श्विक है, पार्श्विक और प्रकंपित है। इसके बाद अर्धस्वर, और इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्धस्वर, अर्धस्वर के बाद आता है उच्छिष्ट, उच्छिष्ट या इसी को कहते हैं द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। क्लियर। अब हम बात करते हैं स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन की। क्लियर। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हमारे? का, खा, गा, घा। क्लियर। अब जो चा छा जा जा होता है वो हमारा किसमें आ जाता है? स्पर्श संघर्षी में। चा छा जा झा। याद रखना जो पंचम वर्ण होगा वो हमारा किसमें जाएगा? नासिक में। का खा गा गा इंग्या और चा छा जा जा हुआ। नेक्स्ट टा, था, डा, ढा, अड़ा। सॉरी अड़ा नहीं होगा, अड़ा हमारा किसमें आ जाएगा? इधर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ता, था, दा, धा। क्लियर। ना किसमें आ जाएगा? ना। इसके अलावा पा, फा, बा, भा, माँ किसमें आ जाएगा? माँ हमारा यहाँ आ जाएगा। इतना समझने में आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पार्श्विक, पार्श्विक ला, प्रकंपित रा। प्रकंपित को ही कहा जाता है लुंठे। क्या कहा जाता है? लुंठे। क्लियर। अर्धस्वर हमारे कौन कौन से हैं? या और वा। क्लियर। कौन से हैं? या और वा। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट मतलब छिपे हुए, या द्विगुण मतलब दो गुण हैं, एक से हमारे सामने प्रस्तुत रहते हैं, दिखाई देते हैं, और दूसरे गुण से हमें दिखाई नहीं देते हैं। वो कौन से हैं? डा और ढा, डा और ढा। अब बचा कौन सा हमारे सामने? संघर्षी। क्या बचा? संघर्षी। संघर्षी में कौन से आते हैं? जा, फा, शा, जिन्हें नुक्ता वर्ण भी कहते हैं। जा, फा, शा, हा, खा, का। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो 8 भाग और इनसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन इससे बनते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनते हैं उच्चारण, उच्चारण के आधार पर। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं एक सारणी के आधार पर, हम आपको पूरा उसी से समझा देंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं। देखो, जरूरी ये नहीं कि हम सीख क्या रहे हैं, जरूरी होता है कि हम सीख क्या रहे हैं, इसके साथ साथ कितना सीख रहे हैं, और जो सीख रहे हैं वो हमारे पेपर की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। आप लोग तो सीखते तो बहुत कुछ है, ऐसा है नहीं कि कोई सीखता नहीं है। प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तरफ लिखे उच्चारण प्रयत्न। सबसे पहले वर्ण लिख लेते हैं। का, खा, गा, घा, इंया, चा, छा, जा, झा, वा, टा, था, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। हमने आपको क्या बताया था? अगर वर्ग पूछा जाए तो पहला वर्ण उठा के वही वर्ग, यानी इसका का वर्ग, इसका चा वर्ग, इसका टा वर्ग, इसका ता वर्ग और इसका पा वर्ग। यहाँ तक तो हमें नहीं लगता कोई आपको दिक्कत हुई होगी। कोई आपको दिक्कत हुई, कुछ भी आपको नया याद करना पड़ा, सही सही बताना। कुछ भी नया आपने सीखा या नहीं सीखा? हमसे जो सीखा होगा वो कम समय में अधिक सीखेंगे आप। चलिए अब हमने आपको क्या बताया, उच्चारण स्थान के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? KTM 2, KTMDO। के कंठ, के मतलब कंठ। क्लियर। टी मतलब तालु, यम मतलब मूर्धा, डी मतलब दंत,
ओ मतलब ओस्ट। क्लियर? तो उच्चारण स्थान हो गया, वर्ग का नाम हो गया। अब नेक्स्ट आपका जो बनता है अघोष या सघोष, कैसे याद करेंगे वो भी आपको बता दें। हमने आपको क्या बताया, देखिए प्रत्येक वर्ग का ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण, ये पांचवा वर्ण। क्लियर? अगर हम बात करें जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता था वो हमारे प्राणत्व के आधार पर थे। जिनको बोलने में कम समय लगा अल्प प्राण, अल्प प्राण। जिनको बोलने में अधिक समय लगे महाप्राण, फिर अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। क्लियर? कोई डाउट? नहीं डाउट। अब अघोष यानी कंपन। तो कंपन जब होता है तो प्रारंभ में, अगर हम बात करें हम गाड़ी की चलाते हैं तो प्रारंभ में स्पीड कैसी होती है हमारी, धीमी होती है। तो प्रारंभ के दो वर्ण कैसे है हमारे, अघोष। कैसे है? अघोष यानी पहला अघोष और दूसरा अघोष। तीसरा कैसा है, सघोष। चौथा कैसा है, सघोष। पांचवा कैसा है, सघोष। क्लियर? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट पूछ सकता है। तो यहाँ तक हमें नहीं लगता है आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। किसकी बात करते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से थे, शा, खा, सा। हमने क्या कहा था, हा को हमें ऊपर लिखना है, हा को हमें कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है। यानी शा, खा, सा, हा। क्लियर? हमें कैसे लिखना, वही KTM, KTMD। क्लियर? सभी स्वर, सभी ऊष्म व्यंजनों को बोलने में समय अधिक लगता है। यानी कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, महाप्राण। कैसे होते हैं, महाप्राण। महाप्राण है तो हमारे कैसे होंगे, अघोष होंगे। लेकिन हा कैसा होता है, महाप्राण सघोष। कैसा होता है, महाप्राण सघोष। क्लियर? अब इसमें आप बता दो, इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतःस्थ की। किसकी, अंतःस्थ की। अंतःस्थ में दोस्तों कौन कौन से वर्ण है, जल्दी बताइए। या, रा, ला, वा। क्लियर? यही तो थे, या, रा, ला, वा, यही तो थे ना। इनको बोलने में समय हमारा कैसा कितना लगता है, जल्दी बोल देते हैं हमारे हम, यानी अल्प प्राण। कैसे हैं, अल्प प्राण। कैसे हैं मित्रों, अल्प प्राण है। और अल्प प्राण है तो क्या होगा, तो अघोष नहीं होगा, क्या होगा, सघोष। क्लियर? अल्प प्राण सघोष। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके अलावा तीन वर्ण जिनमें हमारा सा आता है, रा आता है और ला आता है। क्लियर? क्या है, सा, रा, ला। ठीक है? इनका आप याद रखना, दंत मूल कह सकते हैं, या हम मसूड़ा कह सकते हैं, या हम वत्सल कह सकते हैं, दंत मूल। क्लियर? सा, रा, ला। सा, देखिए सा क्या है, दंत से बोला जाता है, लेकिन कभी कभी दांत ना देकर मसूड़ा या वत्सल भी दे दिया जाता है। क्लियर? चलिए इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। हमने कहा था इसको के को छोड़ के TMDO, वा। वा का उच्चारण स्थान वा, 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 वा। बा, बा, बा में देखो, बा बोलते हैं तो हमारा ऊपर और नीचे का ओंठ काम करता है। ऊपर का ओंठ और नीचे के दांते। ओवा में कुछ भी कार्य नहीं करता है, यानी हमारा किससे बोला जाता है, ओष्ठ से। क्लियर? तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इसके साथ ही साथ आपने बहुत कम समय में और बहुत कम चीजों में बहुत ज्यादा सीखा होगा। क्लियर? चलिए यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद मेरे भाइयों।